और जैसे ही पूतना ने बढ़ियल अपना छैल छबीला रूप बनाया और गोकुल में प्रवेश किया, जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया तो आवाज आ पड़ी, नंद घर आनंद भयो। जैसे ही गोकुल में पूतना ने प्रवेश किया, आवाज कानों में पड़ गई, क्या? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पूतना के कानों में आवाज गई, वाह नंद घर आनंद भयो। बोली और हमारा नाम क्या है? बोली पूतना। पूतना का मतलब जानते हो? पूतना का अर्थ ही है पूतना, जहां पूत ना रहे। क्यों? पहुंच गई, छैल छबीला रूप बनाया, गोपियां जा रही थी, उन्हीं के बीच में झुंड में शामिल हो गई। और जैसे ही शामिल हुई, माताओं में देखो राम राम होने की देर है, चूल्हे चखिया तक की बात हो जाती है इनमें थोड़ी देर। और जैसे ही गोपियों ने देखा, बोले बहुत सजी धजी कौन जा रही? बोली कन्हैया की कोई लाला की मौसी होंगी, रिश्ते में लगती होंगी, बधाई देने आ रही। और यही हुआ। और जैसे ही राम राम शुरू हुई, बहन कहाँ जा रही हो? यशोदा की। हाँ। पूतना बोली नहीं, इशारा कर रही। हाँ हाँ। बधाई देने? हाँ हाँ। अच्छा रिश्तेदार हो? हाँ। इशारा कर रही, मुंह से नहीं बोली। और जैसे ही वहां पहुंची, यशोदा जी ने भी देखा और दूर से चिल्लाई, बोली ए यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। यशोदा बहन ने कहा, बोली कौन आ रही? बोली हमने तो कभी देखा नहीं इसको। और यशोदा बहन, और जैसे ही आवाज लगाई, बोली यशोदा बहन बधाई हो। और जैसे ही पास में पहुंची, यशोदा जी ने कहा, बोली हमने तो कभी देखा नहीं है। बोली क्या मुंह देख रही हो, हमारा पहचानी नहीं हमको? बोली यशोदा जी सोचने लगी, हो सकता हो कि रोहिणी जी की बहन हो। अब दोनों कंफ्यूज हैं, रोहिणी जी सोच रही यशोदा की और यशोदा जी सोच रही कि रोहिणी की बहन है। लेकिन देखो गंभीरता क्या है यहाँ पर। जैसे ही पूतना आगे बढ़ी लाला के दर्शन के लिए, यशोदा जी ने सोचा कोई बात नहीं, परिचय बाद में लेंगे, अभी माहौल खराब हो जाएगा और कहीं पूछ दिया तो बुरा ना लग जाए। इसलिए जैसे ही पूतना आगे बढ़ी, कहाँ जहाँ लाला पालने में लेटे हुए थे, और जैसे ही आगे बढ़ी लाला की ओर, वहां से दूर से लाला कन्हैया ने देखा, आहा मौसी जी आ रही है। और जैसे ही दूर से मौसी जी को देखा, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उन्होंने आंख बंद कर ली। किसी ने कहा कि भगवान ने आंख बंद किया। यहाँ पर संतों के बहुत भाव है, अनेक भाव हैं। हमारे ब्रजवासी तो अनेक भाव देते हैं। बोले लाला ने आंख बंद क्यों किया? बोले आंख बंद इसलिए किया, अब शुभारंभ करने जा रहे हैं। किसका? जिस लिए आए हैं, जिस लिए आए हैं शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो उसका मंगलाचरण करने के लिए। अच्छा आए किसके लिए? जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हो तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हो तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा सजन पीरा। भगवान का
अवतार जिसके लिए हुआ है उसकी शुरुआत होने जा रही, तो मंगलाचरण करने लगे कि मनो आंख बंद कर ले, मंगलाचरण करके आंख बंद। अथवा भगवान के नेत्र हैं, एक तो सूर्य एक चंद्र, आई है हमको दूध पिलाने के लिए। और मौसी का मतलब होता है मां जैसी, तो इसको कहां भेजे? तो मनो के सूर्य ने आंख बंद कर लिया, बोले सूर्य लोक में नहीं ना चंद्र ने, बोले हमारे लोक में नहीं, जहां चाहो वहां भेज दो, इसलिए आंख बंद हो गई। अथवा भगवान ने कहा दृष्टि वही आंख उठाकर देखना चाहिए जहां पात्रता हो, और जहां कुपात्रता हो वहां कभी देखना नहीं चाहिए। जैसे आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा, क्या? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो भगवान ने कहा इसमें पात्रता नहीं, इसलिए आंख बंद कर लिया। बोले बाप प्रभु, यहाँ पूतना में पात्रता नहीं है, और जिस समय सूर्पनखा आई तो क्या उसमें पात्रता थी? बोले तो कहां देखा हमने उसकी ओर? उसकी ओर देखो, भगवान ने देखा क्या? गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जिस समय सूर्पनखा भगवान के पास आई, रुचिर रूप धर रूपही आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। क्या कहा? तुम समय पुरुष, तुम समय पुरुष नमो समय नारी, ओ यह संजोग विधि रचा विचारी। देखो योग की बात नहीं, संयोग की बात कर रही है। संयोग, और संयोग तो जब ही होता है जब गठबंधन हो गए। क्यों संयोग? कहते नहीं अभी इनका योग नहीं बना। अच्छा, योग बनता है मनुष्यों का, ध्यान देना, योग तो वर वधू का बनता है, लेकिन आज सूर्पनखा ने योग की बात नहीं कही। बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अच्छा, कहना क्या चाहती है? इसमें 2 भाव हैं, अब दोनों भाव बताना चाहेंगे। क्या? पहले तो सूर्पनखा ने कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधि देखो, ब्रह्मा को भी नाम ले रही। ब्रह्मा जी ने कहा दिमाग खराब हो गया, हमें क्यों बदनाम कर रही हो? हमने तुम्हारा योग बनाया। अरे मैं तो योग बनाता हूं और तुम संयोग बना रही हो। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा हम तो योग बनाने वाले हैं। जैसे मान लो बेटा बेटी का विवाह में थोड़ा विलंब हो जाए, आप लोग क्या कहते हो? अभी योग बना नहीं है। क्यों? योग बनेगा तो संबंध होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आज इसने क्या कहा? यह संयोग विधि रचा विचारी। योग नहीं, संयोग की बात कर रही। ब्रह्मा जी ने कहा एक मुझे बदनाम मत करो। सूर्पनखा जी ने कहा तुमको कौन पूछ रहा है, हम तो तुम्हारा नाम ले दिया, तुम्हारी बात अच्छी कर रहे थे। लेकिन देखो आज योग नहीं संयोग की बात की माताओं। संयोग का मतलब जानती हो? अरे एक तो संसार के प्राणियों में बनते हैं, और जब संसार का प्राणी भगवान से बनाने लगे तो वो योग नहीं वो संयोग बनता है प्यारे। इसलिए तुम समय पुरुषो, अरे तुम समय पुरुषो। एक जगह हम कथा कह रहे थे, हमने कहा तुम समय पुरुष न मौसम नारी। बोले वाह आप नारी हो क्या? हमने कहा बढ़ जा, दिमाग खराब करते हो, इशारा समझते नहीं हो। क्यों? अब हम सूर्पनखा की तरफ से बोल रहे तो हम यही कहेंगे मौसम नारी। क्यों? यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, अब इसमें गलती तो तुम्हारी है कि तुम समझ नहीं पा रहे। इसका कारण क्या है? कि तुम्हारे ऊपर वासना का चश्मा चढ़ा है, और कहीं उपासना का चढ़ा होता तो इशारा समझ लेते हमारा। दूसरी बात समझना, बोली तुम समय पुरुष नमो समय नारी, यह संयोग। देखो यहां कुंवारा नहीं बताया, पहले उसने सत्यता की बात करी। क्या? बोली तुम समय पुरुष नमो समय नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कह रही है सूर्पनखा ने कहा आपके समान कौन पुरुष होगा, हमारे समान कौन नारी होगी। किसी ने कहा कहने का मतलब क्या है? बोली संसार में हमारे समान कौन नारी है जिसने हाथ उठा के प्रतिज्ञा की है लंका में सभी को विधवा बना दूंगी। क्यों? सूर्पनखा की यही प्रतिज्ञा है कि नहीं है? सूर्पनखा ने कहा लंका में अगर हमारे भाई रावण ने मुझे विधवा बनाया है तो मैं सौगंध खाती हूँ लंका में मैं सबको विधवा बना दूंगी। ये सौगंध खाई। और राम जी की सौगंध क्या है? बोले निश्चरहीन करो मैं
निश्चर ही ने करो मैं, अरे भुज उठाए पन की न। ईमानदारी से बताओ ये क्या है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि। तुम्हारी प्रतिज्ञा और हमारी प्रतिज्ञा दोनों का योग एक साथ होना, एक जैसी प्रतिज्ञा होना, एक योग नहीं है, ये तो संयोग है। इसलिए तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचार। आगे सूत न खाने जो बोला है, अब वासना से भरी हुई भूल नहीं। क्या? मन मना कछु तुम्हारी निहारी। बोली आप बहुत सुंदर है, लेकिन इतने सुंदर भी नहीं है, क्योंकि रुचिर रूप धरे रूपे आई। अब हमने तो अपने मन का रूप बनाया, इसलिए हमसे ज्यादा सुंदर तुम हो नहीं सकते। भगवान ने कहा तुम भले ही सुंदरता की बात करो, लेकिन असली सुंदर तुम नहीं हो। असली सुंदर कौन है? बोले सुंदरता को सुंदर कराही। हम नकली सुंदरता की ओर नहीं देखते, हम असली सुंदरता की ओर देखते। तो असली सुंदर कौन है? रंगे भो में जब सिय पगधारी, रंग भो में जब सिय पगधारी। देखे रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे नर नारी। रंग भूम जब सिय पगधारी, देखे रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूम जब सिय पगधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग मोहे मोहे नर नारी। नारी न मोहे नारी के रूपा, नारी न मोहे नारी के रूपा। अगर जानकी सबसे ज्यादा सुंदर है, लेकिन नारी न मोहे नारी के रूपा, नारी नारी पर प्रभावित नहीं होती है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा तो मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है प्यारे, हमारी जानकी को नारी मत मानना। क्यों? हमारी जानकी तो स्वयं जगत की जननी है। और एक बात बताओ, अगर दोनों दाम्पत्य जीवन में भवानी के यहाँ जाओ, तो भवानी केवल इनको ही सुंदर लगेंगी, तुमको भी लगेगी और इनको भी लगेगी। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जानकी को नारी समझ मत लेना। नारी क्या है? बोले सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिए सीता। जानकी समाज की नारी नहीं है, जानकी तो जगत की जननी है। इसलिए प्यारे, और असली सुंदर तो हमारी माँ जानकी है। इसलिए राम जी ने कहा हम नकली सुंदरता को नहीं निहारते। इसलिए कहाँ देखा? बोले सीतए चितए, सीतए चितए कही प्रभु बाता, आहाई कुमारे मोर लघुभ्राता। असली सुंदर तो माता जानकी है, और राम जी नकली सुंदरता की ओर नहीं निहारते। भगवान का लक्षण है जो असली सुंदरता हो वहां देखते हैं। और आज पूतना है, ये नकली सुंदरता लेकर आई है, नकली सुंदरता है। एक बात याद रखना प्यारे, अगर जीवन में सुंदर बनना है तो चेहरे को सुंदर मत बनाना। अगर बनाना है तो तुम अपने मन को सुंदर बना लेना। भगवान को यदि प्रिय है तो तुम्हारा तन नहीं, भगवान को तुम्हारा मन प्रिय है। इसलिए प्यारे, निर्मल मन जन अरे सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छेद्र न भा। आज जो पूतना है ना, ये नकली सुंदरता नकली रूप लेकर आई है। और इसलिए भगवान कन्हैया ने आंख को बंद कर लिया। अरे मौसी जी, हम तो असली सुंदरता देखते हैं और तुम नकली सुंदर बन के आई हो। अच्छा एक बात और बताओ, आपके मन में प्रश्न आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन हमारे मन में एक बात आ रही है। आखिर में हमारा मन निर्मल कैसे होवे, इसको एक बात जरा विचार कर। अगर भगवान को निर्मल मन प्रिय है तो हमारा मन निर्मल कैसे होगा?
जब तक हमारा मन संसार में फंसा रहेगा प्यारे, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा। और वही संसार में फंसा हुआ मन अगर जानकी के चरणों में लग जाए तो वो मन निर्मल हो जाएगा प्यारे। ऐसे समझो जैसे एक कीचड़ से सना हुआ बेटा हो, कीचड़ से सना हुआ बेटा हो और पिता ने देख लिया, तो ईमानदारी से बताओ दौड़ के कौन उठाता है उसे अपनी गोद में? पिता नहीं। और मान लो कहीं बेटा कीचड़ से सना हुआ पिता के पास दौड़ गया, तो पिता कहता है बेटा पहले माँ के पास जाओ, क्यों? ये तुम्हें साफ करेगी। फिर क्या होगा? जब तुम साफ सुथरे हो जाओगे तब इस पिता तुमको गोद में उठाएगा। इसी प्रकार से याद रखना प्यारे, ये माँ जानकी जगत की जननी है। और मानो राम जी कहते हैं तुम अपने मन को जानकी के चरणों में लगा लो, तुम्हारा मन सदा सदा के लिए सुंदर साफ हो जाएगा, तो तुम हमारे प्रिय हो जाओगे। प्रमाण क्या है? ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो। जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जनन जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब देखो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, जो राम जी ने कहा वही गोस्वामी जी कह रहे हैं। आज जानकी के चरणों में मन लग जाए तो ताके जुग पद कमल बनावो, ताके जुग पद कमल मनावो। जास कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। अगर तुमने अपने मन को सत्संग से जोड़ लिया प्यारे, तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। आज पूतना ने जो रूप बनाया है वो भगवान को प्रिय नहीं है, इसलिए भगवान ने पूतना को देखकर आंख बंद कर लिया। और पूतना ने देखा कि अभी तो यशोदा का लाला सो रहा है, तो धीरे से गई, दोनों हाथ बढ़ाए पालना की ओर। यहाँ सब लोग बधाई देने में लगे हुए हैं। और पूतना ने धीरे से पालने से लालना को अपनी गोद में उठा लिया। और जैसे ही नंद बाबा के महलों से बाहर निकली और अपना स्तन पान कराने लगी, और जैसे ही स्तन पान कराया, और भगवान ने सबसे पहले, क्योंकि स्तन में पूतना विष लगा के आई थी, और जैसे ही भगवान ने पान किया, अरे दूध तो छोड़ो, भगवान ने विष को भी पान कर लिया, दूध भी पान कर लिया। और इसके बाद जैसे पूतना के प्राण खींचे भगवान ने, पूतना घबरा गई और चिल्ला पड़ी, बोली मुंच मुंच छोड़ो। लेकिन भगवान ने कहा मौसी जी, हम तो केवल पकड़ने का काम करते हैं, छोड़ना तो कभी सीखे ही नहीं है। क्यों? इसलिए प्यारे, जीवन में दो प्रकार की भक्ति होती है, एक तो बंदर जैसी और एक बिल्ली जैसी। समझ गए? सुना होगा आपने। अगर बंदर जैसी प्रीत करोगे और बिल्ली जैसी प्रीत, दोनों में अंतर है। आप कहें अंतर क्या है? बंदर की प्रीत में अंतर है। बंदर अपनी माँ से, एक बात सुनना, जो बंदरिया होती है ना, वो अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बल्कि बंदर का जो बच्चा होता है, बंदरिया का जो बच्चा, वही अपनी माँ को पकड़ता है। क्यों? उसे अपनी माँ पर विश्वास नहीं है, बल्कि उसे अपने हाथों पर विश्वास है। और जो बिल्ली का बच्चा है, उसे अपने ऊपर नहीं बल्कि अपनी माँ पर विश्वास है, तुम मुझे पकड़ो। इसी प्रकार से प्यारे, अगर प्रीत हो भगवान से तो बिल्ली जैसी हो। कहने का मतलब, मुझे आपको नहीं पकड़ना, आप मुझे छोड़ लो, पकड़ लो। क्यों? क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ। जीवात्मा भगवान को पकड़े कब छोड़ दे, गारंटी नहीं है। अगर भगवान गोविंद आपने हमको पकड़ लिया तो मुझे विश्वास है आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। इसलिए भगवान ने आज विष पान किया, दूध पान किया, और पूतना के प्राणों को भी पी गए प्यारे। और जैसे ही पूतना के प्राणों को पिया, पूतना आवाज चिल्लाई और पूतना जो है धड़ाम से गिर पड़ी प्यारे। और जैसे पूतना धड़ाम से गिरी, स्थिति क्या बनी? और जैसे इतनी जोर की आवाज सुनी,
यशोदा मैया के ने यशोदा मैया ने देखा कि सबसे पहले हमारा लाला कहाँ गया, लल्ला कहाँ है? तो देखा तो पालने में तो कन्हैया थे नहीं। इतने में दौड़ कर आके ग्वाल वालों ने बताया, मैया तेरा कन्हैया तो पूतना के पेट पर खेल रहा है, पूतना मर गई। यशोदा ने कहा ये कहां से आ गई और कहां से हमारे लल्ला को उठा कर ले गई। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, लोग बाग विचार करने लगे, ब्रजवासी थे, भोले वाले थे, बोले आखिर में ये पूतना मरी कैसे? एक बात समझ में नहीं आई। ये तो किसी के दिमाग में नहीं आया कि कन्हैया ने मार दी होगी, छोटा सा बालक है। बोलने लगे ये पूतना मरी कैसे? एक ब्रजवासी बोला, बोले मैया हम बताएं। बोले आपके लाला को लेकर जैसे ही भागी होगी और जैसे ही ठोकर लगी तो गिरी धम, और जैसे ही गिरी। दूसरा ब्रजवासी बोला दिमाग खराब हो गया क्या? अगर ठोकर लग के गिरती तो मुंह के भर गिरती, ये तो सीधी पड़ी है। इसका मतलब इतने में नंद बाबा आ गए, दौड़ते दौड़ते आए, हजारिया लिए थे हाथ में और तुरंत भगवान का भजन करते हुए जैसे ही आए। ब्रजवासियों ने कहा गजब हो गया, पूतना आई। बोले लेकिन आपका लल्ला तो बच गया लेकिन पूतना मर गई, संकट आ गया बहुत बड़ा। नंद बाबा ने कहा वाह, मेरा वासुदेव मित्र जो है वो वास्तविक में ज्योतिषी है। उसने कहा लल्ला के ऊपर कोई संकट आने वाला है, तुम शीघ्र जाओ। और मैंने जैसे ही सुना तो मैं भजन करते हुए आया और मेरा भजन का प्रभाव देखो कि हमारे नारायण ने पूतना को मार दिया लेकिन हमारे लाला को बचा लिया। कहने का मतलब आज नंद बाबा ने कहा भजन का प्रभाव है। ब्रजवासी बोले अच्छा अब मुझे समझ में आया कि पूतना कैसे मरी। अब पूतना का यहाँ मर्दन हो गया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। पूतना